निर्देशक सिद्धांत जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। इसका वर्णन जो है क्या में भाग में है? भाग 4 के अंतर्गत है। ठीक है, बताइएगा क्या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करने के लिए न्यायालय जा सकते हैं या नहीं? नहीं जा सकते हैं, सही है। आप बताइएगा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये किसके भलाई के लिए? सरकार के भलाई के लिए या समाज के भलाई के लिए? यह समाज की भलाई के लिए है, सही है। आगे आपको बताना है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है यह सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है या घटाता है? यह सरकार के अधिकारों को जो है बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, आगे आपको बताना है क्या राज्य के नीति सिद्धांत जो है यह राज्य सरकार द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होता है या फिर पहले ही प्राप्त होता है? ये राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद जो है नागरिक को प्राप्त होता है। नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में जो प्रश्न पूछा जाता है ये हुआ। आगे आपको बताना मौलिक अधिकार में, तो मौलिक अधिकार जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। इसका वर्णन किस भाग में है? भाग 3 में मिलता है, सही है। और जो भाग 3 में मौलिक अधिकार, सही है। आगे बताना है और मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए जो है न्यायालय के शरण में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। जहां पे मौलिक अधिकार का हनन होता है आप न्यायालय से हेल्प ले सकते हैं। आगे मौलिक अधिकार बताता है यह जो है मौलिक अधिकार किसके लिए है? ये व्यक्ति के अधिकार या फिर समाज की भलाई? ये मौलिक अधिकार जो ये व्यक्ति के अधिकार है यानी व्यक्ति की भलाई के लिए है, सही है। आगे आपको बताना है मौलिक अधिकार जो है सरकार के महत्व को घटाता है या बढ़ाता है? तो मौलिक अधिकार जो ये सरकार के महत्व को जो है घटाने का काम करता है और नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये सरकार के महत्व को बढ़ाने का काम करता है, सही है। आगे आपको बताना है मौलिक अधिकार जो है क्या यह नागरिकों को कब प्राप्त होता है? सरकार के लागू करने के बाद या पहले? बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार जो है ये जो है नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है, सही है। आगे आपको बताना है मौलिक कर्तव्य के बारे में। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से? रूस के संविधान से। जो है किस अनुच्छेद में? 51 के क। किस भाग में? भाग 4 के क में। ठीक है, और किस समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था? सरदार स्वर्ण समिति। बताइए मूल कर्तव्य जो है मूल संविधान में कितना था? मौलिक कर्तव्य जो है मूल संविधान में नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत लागू किया गया था। कितना? 10, जो कि किस समिति की सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह। और इनके सिफारिश पर जो है कितने कर्तव्य का सिफारिश किया गया था? 8 का सिफारिश किया गया था, लागू 10 हुआ था। और बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 86वां 2002 में। ठीक है, आगे आपको बताना है राष्ट्रपति का वेतन बताइए कितना है? 5 लाख पर महीना और 1.5 लाख जो है प्रति माह जो है पेंशन के रूप में, ये भत्ता के रूप में मिलता है यानी पेंशन के रूप में मिलता है। और जो है अलग से साथ ही साथ जो है स्टाफ खर्च के लिए कितना पैसा मिलता है पर मंथ? 60,000 रुपया स्टाफ खर्च ही पर मंथ मिलता है राष्ट्रपति को। बताएगा राष्ट्रपति के द्वारा जो 60,000 रुपया जो है ना एक महीने में, मतलब स्टाफ खर्च जो है, जी हम नहीं स्टाफ खर्चा का मतलब नहीं समझे, यानी जो किसी भी काम के लिए वो स्टाफ रखते होंगे उस काम के लिए 60,000 रुपया स्टाफ के लिए मिलता है। इसके प्लस में 1.5 लाख रुपया पेंशन के रूप में मिलता है। ठीक है, इसके साथ साथ 5 लाख रुपया प्रति मंथ जो है जो सैलरी जो होती है वो सैलरी मिलती है 5 लाख। अब इसमें जो है 5 लाख ये टैक्स फ्री होता है, यानी उसके लिए अलग से उनको टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। आगे आपको बताना राष्ट्रपति के द्वारा जो है किस किस पद के लिए जो है व्यक्ति को नियुक्ति किया जाता है। तो पहला भारत के प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, सही है। आगे बताना प्रधानमंत्री की सलाह से जो है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति ही करते हैं। और आगे जो है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। ये सीधा सीधा पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय या फिर जो है हाई कोर्ट यानी कि जैसे उच्च न्यायालय, इसके मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही करते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के, ठीक है, जो राष्ट्रपति के द्वारा ही। और राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है ये भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। और मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ साथ ये दे के फंसा देता है कि अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं?
तो ये जान लीजिए, अन्य चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त सभी का नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। सही है। आगे आपको बताना है, संघ लोक सेवा आयोग और के जो है अध्यक्ष और अन्य सदस्य, यानी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के साथ साथ अन्य सदस्य की नियुक्ति भी जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। सही है। आगे आपको बताना है, संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्त जो होते हैं उसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। इसके साथ साथ वित्त आयोग के जो है सदस्य की नियुक्ति ये भी राष्ट्रपति के द्वारा। कितने वर्षों के लिए? 5। वित्त आयोग के जो है अध्यक्ष के जो यानी कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। किस अनुच्छेद के तहत? 280 के तहत। सही है। पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही करते हैं। सही है। आगे आपको बताना है, भारत के राजदूत की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करते हैं। सही है। आगे बताना है आपको, और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में जो है रिपोर्ट देने वाले आयोग के सदस्य की नियुक्ति जो है ये सभी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये 15-16 करीब पॉइंट हो जाता है जो एक एक देके एग्जाम में अलग अलग पूछा जाता है। आगे आपको बताना है, राष्ट्रपति के पास जो विधायी शक्ति होती है जिसके तहत जो है संसद के सत्र को आहूत करने की यानी बुलाने की शक्ति जो है किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। सही है। आगे जो है या फिर सत्रावसान करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास किस अनुच्छेद के तहत जो है? 85 के तहत। और जो है किस अनुच्छेद के तहत जो है लोकसभा का बैठक या संसद सत्र का बैठक जो है 6 महीने यानी 1 साल में 2 होना चाहिए। ठीक है। 1 साल में कम से कम 2 बार होना चाहिए, जो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के तहत ही है। ठीक है जी, 85 के तहत ही है। आगे आपको बताना है, राज्यों के बीच जो है व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंधित लगाने वाले विधेयक जो है ये किसके द्वारा पारित किया जाता है? ये भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। सही है। आगे आपको बताना है, ये जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों को जो मनोनीत करने का जो अधिकार है ये किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 80 हो जाएगा। अनुच्छेद 80 के 3 के तहत है। ठीक है। आगे आपको बताना है, पिछले क्लास में बताए थे वीटो का जो है ये वीटो शब्द जो है किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। सही है। आगे आपको बताना है, क्या संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियमों में जो है राष्ट्रपति के पास कोई वीटो पावर है या नहीं है? तो संविधान संशोधन के मामले में जो है राष्ट्रपति के पास वीटो पावर नहीं है। ठीक है। आगे बताना है आपको, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी? इसमें बस 2 ही अनुच्छेद में कंफ्यूजन ही होता है, अनुच्छेद 74 और 75। तो अनुच्छेद 74 बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है। यानी कि जो है राष्ट्रपति को सलाह उसके कार्य के संपादन और सलाह देने के लिए जो है मंत्रिपरिषद होगा, जो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है? अनुच्छेद 74 के अकॉर्डिंग है। राष्ट्रपति के निर्वाचन क्या हुआ? राष्ट्रपति निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? तो देखिए, मनोनीत सदस्य सिर्फ भाग नहीं लेते हैं, बाकी सब लेते हैं, यानी राज्यसभा के चुने हुए सदस्य और लोकसभा के चुने हुए सदस्य। ठीक है। और इसके साथ साथ जो है राज्य विधानसभा से जो चुने हुए सदस्य या विधान परिषद के जो होते हैं वो सभी भाग लेते हैं, मनोनीत वाले नहीं आएंगे। ठीक है। क्या हुआ? उपराष्ट्रपति में फिर हो जाता है, यानी उसमें मनोनीत वाले भी सदस्य भाग ले सकते हैं। ठीक है। इसको बताएंगे जो चुनाव के लिए, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव के लिए बोला जाता है कि कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक की आवश्यकताएं होती है, तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। वो राष्ट्रपति का जो अर्हता है जब देखते हैं ना उसमें देखते हैं इसको, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। और पूछा जाता है आगे उपराष्ट्रपति के चुनाव में कितने प्रस्तावक, तो 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक होता है उपराष्ट्रपति के लिए। सही है। आगे बताना, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। और प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। मुख्यमंत्री के लिए 25 वर्ष और राज्यपाल के लिए 35 साल होता है। सही है। और उपराष्ट्रपति के लिए 35 साल ही होता है। सही है। क्या और किनका? देखिए, और मुखिया बनने के लिए 21 साल। ठीक है। और वोट देने के लिए 18 साल। क्या? और राज्यसभा सदस्य के लिए देखिए 30 वर्ष होता है।
ऐसे सीधा समझिए ना, सुन लीजिए सीधा सीधा। लोकसभा इक्वल टू जो है विधानसभा होता है। तो लोकसभा से बनते हैं कौन? प्रधानमंत्री। विधानसभा से कौन बनते हैं? मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के लिए कितना साल? 25 साल हो जाएगा। ठीक है, आगे जो है प्रधानमंत्री जो कि राष्ट्रपति देश का प्रतिनिधित्व करता है, और राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? केंद्र का राज्यपाल करता है। दोनों का उम्र कितना? 35 वर्ष हो जाएगा। सही है। आगे विधान परिषद इक्वल टू जो है राज्यसभा, यानी राज्यसभा इक्वल टू क्या होगा? विधान परिषद। और कितना वर्ष हो जाएगा? 30 साल हो जाएगा इसके लिए। आगे बताना है आपको, ऐसी कौन सी पहली महिला व्यक्ति रही है जो अलग अलग अवधियों में 2 बार प्रधानमंत्री रहे हैं? इंदिरा गांधी हो जाएंगे। सही है। आगे आपको बताना है, एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक जो है प्रधानमंत्री के पद पर जो रहे थे? अटल बिहारी वाजपेयी। कितना दिन? मात्र 13 दिन रहे थे। सही है। पिछले क्लास में बताए थे एक क्वेश्चन कि राज्यसभा से चुने गए जो है कितने प्रधानमंत्री थे? 4 प्रधानमंत्री थे। चारों को याद करवाए थे कैसे? एक तो पहला नंबर इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, ये 2 हो गए। दूसरा है एच.डी. देवगौड़ा और आई.के. गुजराल। याद कैसे रखना? यानी 2 कांग्रेस के जो फेमस रहे हैं, इंदिरा गांधी के बाद मनमोहन सिंह। ठीक है। इसके साथ साथ 2 इंग्लिश के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आता है, एक जो है एच.डी. देवगौड़ा और दूसरा आई.जी. पटेल, आई.के. गुजराल हो जाएंगे। और ये आई.जी. पटेल बोला गया था। आरबीआई का गवर्नर जो है, जिसमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था पहली बार 1969 में, जो कि 14 जुलाई 1969, जिसमें कितना बैंकों का राष्ट्रीयकरण? 19 जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, जिस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? एल.के. झा, बिल्कुल सही, वही देख रहे थे। एल.के. झा हो जाएंगे, यानी आरबीआई का गवर्नर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण के समय एल.के. झा थे। दूसरी बार जो है दूसरे चरण में 1980 में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है, जिसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है, उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? आई.जी. पटेल थे। उस समय आई.जी. पटेल थे। और यहाँ पर भी अल्फाबेटिकल यानी इंग्लिश का जो है, जैसे हम बोले पहले इसे एल.के. झा बोले, उसी तरह से आई.जी. पटेल बोलते हैं। तो दोनों समय जो है आरबीआई के गवर्नर कौन थे? एक में एल.के. झा पहला में, दूसरा में आई.जी. पटेल। आगे आपको बताना है, लोकसभा की संरचना जो है किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है? लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 हो जाएगा। अनुच्छेद 81 ना, सरल वर्ड याद रखना है, सिंपल सरल। स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा, जिसमें 79, 80 और 81। ठीक है। तो संसद की संरचनाएं अगर बोले तो अनुच्छेद 79, राज्यसभा की संरचनाएं बोले तो अनुच्छेद 80, और लोकसभा की संरचनाएं बोले तो अनुच्छेद 81 हो जाएंगे। सही है। आगे बताना है, यानी संसद तक जो अमेरिकी ऐसे कितने राष्ट्रपति थे जो भारतीय संसद में बोलने का काम किया है, यानी संसद में पहुंचे हैं? कौन कौन राष्ट्रपति थे? ये 4 राष्ट्रपति थे जो भारतीय संसद में बोलने का काम किया है। जिसमें से पहला जो आए थे आई.डी. आइजनहावर आए थे, जो कब आए थे? सबसे पहले आने का काम भी किया 1959 में। ठीक है। 1959 में कौन आए थे? डी.डी. आइजनहावर आए थे 1959 में। और 10 साल बाद आए थे 1969 में रिचर्ड निक्सन आया था। और रिचर्ड निक्सन ये संसद में पहुंचे ही नहीं थे, लेकिन हम याद करवा रहे हैं दोनों आइजनहावर के बाद 10 साल बाद जो है रिचर्ड निक्सन, जो कि संसद में एक बोले थे, पहला 59 वाला, दूसरा वाला संसद में पहुंचे ही नहीं। इसके बाद जो है, इसके बाद 1978 में आए थे जिमी कार्टर, जो संसद में बोलने का काम किया, यानी संसद तक पहुंचने के काम किया है जिमी कार्टर। इसके बाद जो है 2000 में आए थे बिल क्लिंटन, और जो है बिल क्लिंटन के बाद आए थे कौन? बराक ओबामा। तो ये संसद में जाके बोलने का काम किए हैं, और जो कि 2010 में बराक ओबामा आए थे। और इससे पहले 2006 में एक व्यक्ति आए थे जिनका नाम जॉर्ज डब्ल्यू बुश हो जाएंगे। तो 6 व्यक्ति का नाम बताएं, 6 को ध्यान से। 2 व्यक्ति थे जो भारत आए थे बट संसद में नहीं पहुंचे हैं। वो 2 व्यक्ति कौन थे? पहला तो रिचर्ड निक्सन, और दूसरा जॉर्ज डब्ल्यू बुश हो जाएंगे। ठीक है। रिचर्ड निक्सन कब आए थे? 1969 में। और जॉर्ज डब्ल्यू बुश कब आए थे? 2006 में आए थे। ये दोनों व्यक्ति जो थे संसद में नहीं पहुंचने वाले थे, लेकिन भारत आए हैं। इसके अलावा 4 व्यक्ति थे जो संसद में पहुंचने का काम किया, यानी संसद में बोलने का काम किया है। पहला तो 1959 में बताया आपको आइजनहावर, डी.डी. आइजनहावर। दूसरा की बात यदि हम किए जिमी कार्टर, जो जिमी कार्टर कब आया था? 1978 में आया था।
और इसके साथ साथ जो है बिल क्लिंटन आए थे 2000 में, और 2010 में कौन आए हैं? बराक ओबामा, ठीक है, जो कि संसद तक पहुंचे हैं। आगे आपको बताना है मूल संविधान में जो है लोकसभा सदस्य की संख्या कितना निश्चित की गई थी? मूल संविधान में जो है लोकसभा की सदस्य की संख्या जो है 500 निश्चित किया गया था, और वर्तमान में कितना है? 550। समझिए, अधिकतम सदस्य संख्या 550, 552 था, 2 प्रस्तावित था और उसे जो है खारिज करने की बात की गई है। तो वर्तमान में लोकसभा में अधिकतम संख्या की यदि बात करें तो 550, जिसमें से आपसे ये पूछना, जब मूल संविधान में 500 था तो 500 से बढ़कर जो है 525 हुआ था पहले, तो कब हुआ था? 31वां संविधान संशोधन गड़बड़ा गया। 525 से जो है बढ़कर 545 हुआ था, वो कब हुआ था? ठीक है, देखिए पहले तो 500 से बढ़कर 525 हुआ था, 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम सभी पढ़ने का काम करते हैं, यानी जो जनरली पॉपुलर है 525 से लेकर 545 क्या में संविधान संशोधन, तो ये हो जाएगा 31वां संविधान संशोधन, ठीक है। और 500 से 525 कब हुआ था? 7वां संविधान संशोधन 1956। ये तो खारिज करने वाला बता है 2 सदस्य एंग्लो इंडियन। हाँ, एंग्लो इंडियन की बात करते हैं, जो लोकसभा में एंग्लो इंडियन की यदि हम बात करते हैं, जो ये जो है यानी किस अनुच्छेद में है, तो 333 में हो जाएगा, ठीक है। पहले 330, 331, 332, 333, तो 330 में क्या है ये बताना है। देखिए राज्य विधानसभा में जो है एंग्लो इंडियन की बात करते हैं, और राज्य विधानसभा में जो है आगे जो है 331 में क्या है ये बताना है। देखिए राज्य विधान परिषद में, राज्य विधानमंडल में SC/ST के लिए आरक्षण। देखिए उल्टा बोल दिए थे आप, बताते हैं, पहले सुन लीजिए। नहीं, 330 में जो है राज्य विधानसभा में जो है, सुन लीजिए, राज्य विधानसभा में जो है SC/ST वाला होगा, ठीक है। एक मिनट, नहीं सीधा होगा, पहले लोकसभा फिर राज्यसभा की बात करते हैं। 330 लोकसभा होगा, SC/ST होगा, 331 में हो जाएगा लोकसभा में जो है एंग्लो इंडियन हो जाएगा, ठीक है। और 332 की यदि हम बात करते हैं तो राज्यसभा में SC/ST हो जाएगा, और 333 की यदि हम बात करते हैं तो फिर राज्यसभा में जो है, राज्य विधानसभा में जो है, वही राज्य विधानसभा में जो है एंग्लो इंडियन हो जाएगा। यानी पहले SC/ST फिर एंग्लो इंडियन, यानी 330, 331 पहले लोकसभा के लिए, फिर राज्यसभा में यदि आते हैं तो उसमें 332, 333 हो जाता है। आगे आपको बताना है, और ये जो पूछ रहे थे अभी, बोले थे कोई लोग जो एंग्लो इंडियन को हटाने की बात कर में संविधान संशोधन में, तो 104वां संविधान संशोधन 2020 न होगा। 2019 कंफर्म है, 2019 एक मिनट रुकिए। अच्छा, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है इसमें 2020 और राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय के लिए जो सीटों के आरक्षण को समाप्त करता है। ये 104वां संविधान संशोधन 2020 इसमें दिया हुआ भी 20 दिया हुआ है, एक बार चेक कर लीजिएगा आप, एक बार चेक कर लीजिएगा। आगे बताइएगा, नए परिसीमन के बाद जो है लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितना स्थान सूची जो आरक्षित किया गया है? हाँ, अनुसूचित जाति के लिए 84 जो स्थान हो जाएगा, और अनुसूचित जनजाति के लिए कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा, ठीक है। 47 दूना 94 में -10 कर देते हैं, यानी कितना? 84 इधर हो जाएगा अनुसूचित जाति के लिए, और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 आरक्षण हो जाएगा। आगे बताना, 2021 में 2001 ईस्वी में जो है संसद द्वारा पारित 84वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार जो है लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या कब तक स्थिर रहेगा? 2026 तक जो है स्थिर रखने का प्रावधान किया गया है। आगे आपको बताना है, लोकसभा सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, ठीक है, जो कि क्या वर्ष, कितना वर्ष होना चाहिए? न्यूनतम 18 वर्ष। और ये जो है कैबिनेट संविधान संशोधन के तहत जो है 21 से 18 किया गया। 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत जो है 21 वर्ष से घटाकर कितना? 18 वर्ष किया गया था। आगे आपको बताना है, क्या हुआ? नहीं समझे? अच्छा, न्यूजीलैंड में 16 वर्ष, ठीक है, ठीक। बताइएगा, अमेरिका में कैसी नागरिकता प्रावधान
अमेरिका में दोहरी नागरिकता की प्रावधान है। आगे आपको बताना है लोकसभा सदस्य के लिए जो है अनिवार्य योग्यताएं क्या क्या होती है, इसमें बताना है। तो लोकसभा जो यानी सदस्य बनने के लिए पहला योग्यता होना चाहिए वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता की बात करते हैं उसे 25 वर्ष, कम से कम 25 वर्ष का होना चाहिए। तीसरी बात करते हैं भारत सरकार या फिर अथवा जो है किसी भी राज्य सरकार में जो है किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और चौथा की यदि हम बात करते हैं वह पागल या फिर दिवालिया नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब दिवालिया का मतलब होता है कर्ज में डूबा हुआ इंसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बता लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 साल का होता है। बताइएगा मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का? हम जानते थे 5 वर्ष बोलिएगा, लेकिन गलत है। अच्छा, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का? देखिए लोग आपको प्रधानमंत्री का कार्यकाल नहीं होता। अभी आपसे हम क्या पूछे हैं? लोकसभा का कार्यकाल। तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, न कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है। प्रधानमंत्री आप देखते हैं ना, जब लोकसभा यानी विघटित हो जाएगा उस समय प्रधानमंत्री खत्म, यानी मंत्रिपरिषद ही खत्म हो जाती है। इसलिए ध्यान रखना है। और मुख्यमंत्री का भी कार्यकाल नहीं होता है। जब तक राज्य विधानसभा रहेगा तब तक मुख्यमंत्री रहेगा, यानी आप जानते हैं मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं। इसका मतलब जब तक लोकसभा है तब तक प्रधानमंत्री है। इसी तरह से विधानसभा मुख्यमंत्री जो होते हैं विधानसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं। तो जब तक विधानसभा तब तक मुख्यमंत्री। आगे आपको बताना है लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आगे बताना मंत्रिपरिषद जो है किसके प्रति जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? तो मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी जो है वो लोकसभा के प्रति होते हैं। और व्यक्तिगत से उत्तरदायी किसके तहत होते हैं? तो राष्ट्रपति के तहत जो है राष्ट्रपति के अंदर जो है व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। अब आपको बताना है मंत्रिपरिषद जो है व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं किस अनुच्छेद के तहत? तो व्यक्तिगत रूप से बोले 75 के 2 हो जाएगा, सामूहिक रूप से बोलेंगे तो 75 का 3 हो जाएगा, ठीक है। सही है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी जो होते हैं, 1 मिनट रुकिएगा, 75 के 3 के तहत बोले भी हैं, सही है। और जो है 75 के 2 के तहत जो है व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति, सही है। आगे आपको बताना है आपातकाल की घोषणा लागू होने पर जो है विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है या नहीं? तो कर सकती है। और एक बार में अधिकतम कितने समय के लिए? 1 वर्ष के लिए कर सकता है, ठीक है। और इसके जो है आपातकाल की उद्घोषणा समाप्त हो जाने के पश्चात जो है उसका विस्तार किसी भी दशा में कितना से अधिक नहीं होना चाहिए? तो उसका विस्तार जो है 6 महीना से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी आपातकाल यदि समाप्त हो जाते हैं तो उसका विस्तार जो है 6 महीना से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आगे आपको बताना है लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष जो के लिए जो है कब बढ़ाया गया था? तो 1976 में बढ़ाया गया था, 1976 में, क्योंकि 76, 77, 78 में बढ़ा था ना 2 बार, फिर खत्म हुआ था, 77 हुआ नहीं। आगे आपको बताना है लोकसभा एवं राज्यसभा के जो है अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए और स्थगित किए जाते हैं। और लोकसभा की 2 बैठकों के बीच जो है अधिकतम अंतर कितना से अधिक नहीं होना चाहिए? 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए, सही है। गणपूर्ति जो है लोकसभा का कितने अनुच्छेद के अकॉर्डिंग होता है? अनुच्छेद 100 अनुच्छेद पूछे हैं तो अनुच्छेद 100 के 3 के अंतर्गत जो है गणपूर्ति की बात करते हैं, जो 1/10 होना चाहिए, सही है। और इसी में जो 103 के ये 100 का 3 के तहत जो है ये 10वां भाग होता है। लेकिन जो है किसी भी विधेयक को सदन में स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर दे जब तक गणपूर्ति नहीं होती है, ये अनुच्छेद 100 के 4 के तहत होता है। यानी कहने का मतलब कोई भी विधेयक को जो है आगे बढ़ाना या फिर स्वीकृति या फिर कुछ भी चीज के लिए जो है जब तक गणपूर्ति नहीं होगा तब तक नहीं आगे बढ़, यानी सहमति नहीं जाहिर की जाएगी, वो अनुच्छेद 100 के 4 के तहत है। और गणपूर्ति जो है लोकसभा में कितना होता है ये बताना है। 50। हम जानते हैं 50-55 में फंसते इसलिए पूछे भी थे, तो 55 होगा ना, क्योंकि लोकसभा का अधिकतम सदस्य की संख्या 550 और गणपूर्ति का मतलब क्या 550 का 110 कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा, ठीक है। वो तो दिया जाता है 50-55 सब रहता है। आगे आपको बताना है संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है? 108 के तहत। और कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति। और किस स्थिति में बुलाते हैं ये बताना है। तो विधेयक के एक सदन से दूसरे
सदन में जो है पारित होने के बाद जब दूसरे सदन में जाए उस स्थिति में बुलाया जाता है, दूसरे सदन यदि नहीं मानता उस स्थिति में। और आगे जैसे कि दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया जाता है, यानी मतलब जब एक सदन से दूसरे सदन में गया और दूसरे सदन के द्वारा विधेयक को जो है अस्वीकार कर दिया गया, उस स्थिति में राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। दूसरी स्थिति कब बनता है? विधेयक पर किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदन में अंतिम रूप से असहमत हो गए, यानी विधेयक पर कोई संशोधन की जरूरत है और दोनों सदन जो है असहमत हो जाते हैं, उस स्थिति में दोनों सदन को जो है एक साथ बुलाने का काम, जिसे संयुक्त अधिवेशन बोलते हैं। और आगे तीसरा स्थिति होता है, दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा जो है विधेयक पारित किए बिना 6 माह से अधिक बीत गए हो, यानी दूसरा सदन जो है 6 माह तक जो है यदि कोई जवाब नहीं देता, उस स्थिति में जो है दोनों सदन की जो है संयुक्त बैठक होती है। और जो है संयुक्त ये सदनों की संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए जो है आहूत करने को के अपने आशय की राष्ट्रपति की सूचना के पश्चात लोकसभा के विघटन के यानी बीच हो जाने पर ही जो है किस अनुच्छेद के अधीन जो है संयुक्त बैठक हो सकेगी और उसमें विधेयक को पारित हो सकेगा। यानी कहने का मतलब दोनों संयुक्त यानी दोनों जो है सदन नहीं भी मानता है, उस स्थिति में एक जो ऐसा स्थिति आती है जो अनुच्छेद 108 के 5 के अधीन जो है संयुक्त बैठक अपने आप में हो जाती है, राष्ट्रपति जो आयोजित कर लेता है और उस विधेयक को जो है पारित हो जाना समझा जाता है। नहीं मानने की स्थिति में वो कब होता है? जब सदन की संयुक्त बैठक के अधिवेशन को आहूत करने के समय में जो है राष्ट्रपति की सूचना दिया जाता है और लोकसभा का विघटन हो जाता है। जब लोकसभा का विघटन हो जाता है उस स्थिति में अनुच्छेद 108 के 5 के तहत जो है संयुक्त अधिवेशन को यानी लागू समझा जाता है और जो है विधेयक को पारित समझा जाता है, वो जब लोकसभा विघटित हो जाती है तब। आगे आपको बताना है किस अनुच्छेद के तहत जो है लोकसभा के अध्यक्ष जो है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, तो 118 के 4 के तहत करता है। आगे आपको बताना है संयुक्त बैठक की समस्त कार्यवाही किसके प्रक्रिया के अनुसार होती है, तो लोकसभा के प्रक्रिया के अनुसार होती है। कहने का मतलब ये नहीं राष्ट्रपति बुलाए तो राष्ट्रपति अपने अनुसार करेंगे, वो नहीं होगा, ये लोकसभा की जैसी प्रक्रिया होगी उसके अकॉर्डिंग होती है। आगे आपको बताना है लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की संख्या कितनी हो सकती है, तो लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की संख्या कितनी हो सकती है? 20 हो सकती है, 20 हो सकती है, सही है। आगे आपको बताना है धन विधेयक के संबंध में जो है अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होता है, तो धन विधेयक के संबंध में जो है अंतिम निर्णय लेने का अधिकार लोकसभा के पास होता है, सही है। और धन विधेयक के संबंध में क्या जो है संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है, तो नहीं किया गया, यानी धन विधेयक के संबंध में जो है संयुक्त अधिवेशन को नहीं बुलाया जा सकता है। आगे आपको बताना है अविश्वास प्रस्ताव केवल जो है किस में पुरस्थापित किया जाता है, तो अविश्वास प्रस्ताव जो है लोकसभा में पुरस्थापित केवल और केवल जो है किया जाता है। और अविश्वास प्रस्ताव जो है प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने लोकसभा सदस्यों की जो है समर्थन होना अनिवार्य है, तो 50 यहाँ पे होगा, यानी अविश्वास प्रस्ताव के लिए कितना होना, 50 सदस्यों का जो है समर्थन होना अनिवार्य होता है। और यदि जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है उस स्थिति में सरकार को क्या करना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है, सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है अविश्वास प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने के बाद। आगे बताना है भारत के संविधान में किसी भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है, ये जान लीजिए, यानी संविधान में किसी भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है। आगे बताना है न्यूनतम कितना संसद वाला दल ही जो है लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा कर सकता है, 55 होगा, ठीक है। उसको जब तक गणपूर्ति नहीं होगा तो लोकसभा का विपक्षी दल का नेता होगा कैसे, तो कम से कम 1/10 जो है होना चाहिए, तो 55 कम से कम होना चाहिए। आगे बता, अभी भी नहीं है, ठीक है, इसीलिए हाँ जो है यानी विपक्षी दल का नेता है ही नहीं। आगे आपको बताना है लोकसभा के जो है प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर थे, और उपाध्यक्ष कौन थे, अनंत शयनम अयंगर थे। आपको बताना है किस लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था, तो पहले जीवी मावलंकर पे ही किया गया था, ठीक है। आगे बताना है वर्तमान में जो है क्या लोकसभा चल रही है, 17वीं लोकसभा चल रही है, जिसके अध्यक्ष कौन थे, ओम बिरला, और ओम बिरला का जो है निर्वाचन क्षेत्र कौन सा, राजस्थान का कोटा, यानी कोटा के बूंदी पड़ता है, ठीक है। आगे बताना 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, सुमित्रा महाजन हो जाएंगे, ठीक है। आपको बताना है प्रथम जो है महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, मीरा कुमार हो जाएंगे, और
मीरा कुमार क्या भी लोकसभा के अध्यक्ष बने? 15वीं ना, अभी 16वीं आपको सुमित्रा महाजन बताए हैं। तो 15वीं पौ से 15वीं पौ से प्रथम महिला अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, प्रथम 15वीं के जो है मीरा कुमार हो जाएंगे, सही है। आगे बताना है 10वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जी, शिवराज बी पाटिल हो जाएंगे, शिवराज बी पाटिल। ठीक है, और बताइएगा सोमनाथ चटर्जी जो क्या में लोकसभा अध्यक्ष थे? 14वां। सोमनाथ चटर्जी 14वां थे। देखिए 14 से आप याद रखेंगे, 14 सोमनाथ चटर्जी, 15वां मीरा कुमार हो जाएगी 15वीं, 16वीं हो जाएगी सुमित्रा महाजन, 17वीं हो जाएगा ओम बिरला हो जाएगा, सही है। आपके आगे बताना है प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक था? प्रथम लोकसभा का कार्यकाल बात किए हैं तो 17 अप्रैल 1952 से लेकर 4 अप्रैल 1957 तक रहा था। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 52 से लेकर 4 अप्रैल 1957 तक। बताइएगा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया हो जाएगा, सही है। आप बताइएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत क्यावें स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। तीसरे स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन सा देश है, ये बताना है। देखिए ये देखिए, आप बुक में वैसे शायद हम कहीं पे देखते हैं, उसमें गलत दिया हुआ था, एक बार गूगल करके आज भी हम चेक किया है ऐसे। हम RCU एक जगह हम बोले थे बैच में, तो कोई कमेंट किए थे नहीं कि गलत है। RCU CBA, ठीक है। R से रूस, C से कनाडा, U से अमेरिका यानी USA, फिर अगला C से CBA, C से चीन, B से ब्राजील, A से अर्जेंटीना, और 7वें स्थान पे भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पे भारत है। 8वें स्थान पे अर्जेंटीना है। 9वें स्थान पे कजाकिस्तान हो जाएगा, और 10वें स्थान पे अल्जीरिया है। अल्जीरिया, हाँ 10वें स्थान पे अल्जीरिया होगा, ठीक है। देखिए तो इसमें हम आपको बताए तीसरे स्थान पे पूछे, तीसरे स्थान पे कौन होंगे? अमेरिका हो जाएंगे, अमेरिका हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, चीन नहीं। रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ठीक है। एक बार हाँ चेक कर लीजिएगा, एक बार गूगल कर लीजिएगा, सबसे आसान है, ठीक है। आगे आपको बताना है तीसरे स्थान पे जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों अमेरिका। तीसरे स्थान पे जनसंख्या, क्षेत्रफल दोनों अमेरिका हो जाएगा। और जनसंख्या में यदि पहले स्थान में बात करें तो अब भारत हो गया है, दूसरे स्थान पे चीन हो गया है, और तीसरे स्थान पे अमेरिका हो गया है। आगे आपको बताना है सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, सही है। आगे तो सबसे बड़ा महासागर कौन होगा? सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, और सबसे गहरा महासागर की बात करते हैं तो भी प्रशांत महासागर हो जाएगा, सही है। आगे आपको बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो है पहला राज्य, बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। दूसरा बताना है, दूसरा स्थान पे मध्य प्रदेश हो जाएगा, और तीसरे स्थान पे बताना है हम क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको राज्य पूछ रहे हैं, पहले स्थान पे कौन है, दूसरे स्थान पे कौन है, ये बताना है। पहले स्थान पे राजस्थान बताए, ठीक है। दूसरा मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, बताते राजनीति में। तीसरा महाराष्ट्र, और चौथा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश चौथा हो जाएगा। क्या हुआ? 4 को याद रखिए ना, ठीक है। ऐसे इसका ट्रिक बनाए थे, राजनीति में महान यूपी, ठीक है, सही है। राजनीति में महान यूपी, अभी देख रहे हैं ना, अभी का प्रेजेंट स्थिति को लेकर चलते हैं। राजनीति में सबसे जो है टॉप पे कौन राज्य है? अभी देखिए तो उत्तर प्रदेश दिख रहा है, जो कि पॉपुलर भी चर्चा में हर जगह से। तो राजनीति से राजस्थान, में से मध्य प्रदेश, महान से महाराष्ट्र, और यूपी से उत्तर प्रदेश है, यानी राजनीति में महान उत्तर प्रदेश। आपको आगे बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे बड़ा देश कौन सा है? अभी जस्ट बोले थे रूस, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश जो है वर्ल्ड में वेटिकन सिटी हो जाएंगे, सही है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत हो जाएंगे, सही है। अभी तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? सिंगापुर हो जाएगा, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश जो है सिंगापुर हो जाएगा। आगे बताना सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है?
टोक्यो हो जाएगा, जो कि जापान की राजधानी। ठीक है। सबसे कम आबादी वाला नगर बताना है, तो सबसे कम आबादी वाला नगर जो हो जाएगा वो वेटिकन सिटी ही होगा। सही है। अगर तो सबसे बड़ा द्वीप बताना है, ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा। सबसे जो है सर्वाधिक द्वीपों वाला समूह कौन सा है, तो इंडोनेशिया हो जाएगा। यानी सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा, ग्रीनलैंड हो जाएगा। ग्रीनलैंड पे बताना किसका अधिकार है, हाँ डेनमार्क का अधिकार है। और ये जो है किसका है, यूके का। नहीं, डेनमार्क का अधिकार है। सॉरी एक मिनट, ग्रीनलैंड हम उल्टा पूछा जाता है। हाँ ग्रीनलैंड जो है, ग्रीनलैंड ये किसका भाग है, हाँ ग्रीनलैंड की बात करते हैं। ग्रीनलैंड यूरोप का भाग है। ठीक है। और देश में यदि हम बात करते हैं तो वो डेनमार्क का अधिकार है, ग्रीनलैंड का। आगे आपको बताना है सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, अरब प्रायद्वीप हो जाएगा सबसे बड़ा प्रायद्वीप। सही है। सबसे लंबी नदी बताइएगा, नील नदी हो जाएगा। और एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी, यांगसी हो जाएगा। यांगसी सिक्यांग हो जाएगा। सही है। आगे बताना सबसे बड़ी जो है, सबसे छोटी पक्षी कौन होगी, हमिंग बर्ड होगा। आज सुबह वाला सेट में बीपीएससी वाले में गलत क्वेश्चन लगा हुआ था, आज या कल वाले सेट में शायद था। सबसे छोटा पक्षी, उसमें कबूतर लगा दिए थे कोई लोग। ठीक है, हमिंग बर्ड होगा। ठीक है, देखे थे कल वाला, मिलाए थे, मतलब पिछले क्लास वाला जो होगा, सैटरडे वाला, शनिवार वाला होगा। क्या हुआ, आंसर पूछ रहे थे ना, विवाद में था ना, बोल रहे। कोई बात नहीं, जान लीजिए हमिंग बर्ड होगा सबसे छोटा पक्षी। छोटा हाँ, गुंजन पक्षी इसी को बोला जाता है। या जो है पीछे की ओर उड़ने वाला पक्षी कौन सा है, हमिंग बर्ड ही है, यही है। सही है। आगे बताना सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है, कौन जलप्रपात हो जाएगा, सबसे चौड़ा जलप्रपात हो जाएगा। सबसे बड़ा जलडमरू मध्य कौन सा हो जाएगा, मतलब एक के जो नाम याद है बोल देना है, पाक जलडमरू मध्य। ठीक है। हम पूछे अभी सबसे बड़ा जलडमरू मध्य, तो डेविस जलडमरू मध्य हो जाएगा, जो किस किस देश के बीच है, डेविस ये ग्रीनलैंड एवं बैफिन द्वीप को जो है बीच है। आगे आपको बताना है सबसे बड़ा गल्फ कौन सा है, मैक्सिको का गल्फ हो जाएगा सबसे बड़ा गल्फ। सबसे चौड़ी जलसंधि कौन सी होगी, तो सबसे चौड़ी जलसंधि पूछे हैं आपसे हम। जलप्रपात बोलेंगे तो खोन जलप्रपात, और सबसे चौड़ी जलसंधि बोलेंगे तो डेविस जलसंधि हो जाएगा, जो ग्रीनलैंड एवं जो है बैफिन द्वीप के मध्य स्थित है ये। आगे आपको बताना है सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, माउंट एवरेस्ट हिमालय का जो है। आगे बताना सबसे ऊंची पर्वतमाला, सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय न होगा, सही तो है। सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय हो जाएगा, एशिया में है। ठीक है। और जो लंबी की बात करेंगे तो एंडीज हो जाएगा, जो कि एंडीज पर्वतमाला कहाँ पड़ता है, दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है, दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। सही है। आगे बताना सबसे ऊंचा पठार, पामीर का पठार हो जाएगा। सही है। आगे बताना सबसे नीची पहाड़ी जो है कौन सी पहाड़ी है, बुकिट थॉमसन की पहाड़ी है, जो कहाँ पड़ता है, बुर्नेई में पड़ता है। और बुर्नेई की राजधानी कहाँ है, बंदरसेरी हो जाएगा बुर्नेई की राजधानी। और सबसे ये जो है नीची पहाड़ी जो है बुकिट थॉमसन है। आगे बताना सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी की बात करते हैं माउंट कोटोपैक्सी, जो कहाँ पड़ता है, इक्वाडोर में। इक्वाडोर किस महाद्वीप में पड़ता है, नीचे पड़ता है, दक्षिणी अमेरिका होगा। सही है। आगे बताना है सबसे ऊंचा बांध जो है विश्व में कौन सा है, ठीक है। तो सबसे ऊंचा बांध जो है न्यूरेक बांध होगा, न्यूरेक बांध हो जाएगा, जो कहां पड़ता है, ताजिकिस्तान में पड़ता है, ताजिकिस्तान में। आगे बताना है सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो ग्रांड कुली बांध हो। देखिए सारा मिसलेनियस का है और आसान ही है। ठीक है। सबसे जो है बड़ा बांध जो है ये कंक्रीट बांध है, ग्रांड कुली बांध है, जो कहां पड़ता है, कोलंबिया नदी में पड़ता है, जो अमेरिका में पड़ता है। अगर तो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन तो ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल हो जाएगा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन। और सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बोलेंगे तो गोरखपुर हो जाएगा। ठीक है। अब बढ़ गया है ना, कौन हो गया, हुबली, हुबली, हुबली कर्नाटक। ठीक, नाम कुछ और है। हाँ हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म है, हाल फिलहाल में ही बना है ये, देख लीजिएगा इसका नाम क्या दिया है। सबसे बड़ी सड़क सुरंग बताइएगा, तो सबसे बड़ी सड़क सुरंग लीडर्ल हो जाएगा, लीडर्ल।
ठीक है। आगे बताना सबसे विशाल दलदल कौन सा है? प्रीपेट दलदल है, जो कहां पड़ता है? साइबेरियाई क्षेत्र में पड़ता है। आगे बताना सबसे ठंडा प्रदेश जो है बोस्टॉल पड़ता है, ठीक है। सबसे ठंडा प्रदेश जो है ये बोस्टॉल पड़ता है, जो अंटार्कटिका में पड़ता है। आगे बताना सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? मस्जिद अल हराम हो जाएगा। और सबसे ऊंची मस्जिद बोले तो सुल्तान हसन मस्जिद हो जाएगा, सबसे ऊंची मस्जिद। सबसे ऊंची मीनार की बात करें विश्व में बोल रहे हैं, देख रहे हैं बदल रहे हैं ना, विश्व में भी सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार ही है, ठीक है। आगे बताना है आपको सबसे बड़ा महल जो है, हम जान रहे थे हवा महल निकलेगा आप लोग के मुंह से, ठीक है। नहीं, सबसे बड़ा महल की बात करते हैं, वेटिकन सिटी पैलेस हो जाएगा। सबसे बड़ा महल वेटिकन सिटी पैलेस, पैलेस का मतलब ही होता है महल होता है, तो सबसे बड़ा महल कौन सा होगा? वेटिकन सिटी पैलेस हो जाएगा, ठीक है। जो कहाँ पड़ता है? इटली में पड़ता है, इटली में पड़ता है। आगे बताना सबसे लंबी दीवार, चीन की दीवार हो जाएगा, ठीक है। सब सर्वाधिक बुद्धिमान पशु बताइएगा, चिंपांजी हो जाएगा सर्वाधिक बुद्धिमान पशु, सही है। सबसे बड़ा पुस्तकालय कांग्रेस पुस्तकालय हो जाएगा, सबसे बड़ा पुस्तकालय कांग्रेस पुस्तकालय हो जाएगा, जिसका स्थापना 1800 ईस्वी में ही हुआ था, जो कहाँ पड़ता है? वाशिंगटन यूएसए में पड़ता है। आगे बताना सबसे बड़ा प्लेनेटोरियम कौन सा है? तो बिरला सबसे बड़ा प्लेनेटोरियम भारत में नहीं पूछ रहे हैं, विश्व में है, और मियाजाकी हो जाएगा जो जापान में पड़ता है, ठीक है। मियाजाकी जापान में। आगे बताना सबसे विशालकाय पशु, सबसे विशालकाय पशु ब्लू व्हेल हो जाएगा, सही है। आगे बताना सबसे बड़ा पक्षी ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग हो जाएगा, सही है। सबसे बड़ा जो है सोलर पावर जो है कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क जो है कहाँ स्थित है? सब सोलर पावर पार्क ये अपने देश भारत में भी पड़ता है, भादला सोलर पार्क पड़ता है जो राजस्थान में पड़ता है। फिर करंट वाला बुक लाइए तो। कहां तक उस दिन बताए थे? नहीं इसमें नहीं, फरवरी में शायद थे ना, 10 से 20 फरवरी हो गया था। अच्छा कर देते हैं, उसको भी करवा देते हैं, ठीक है। बताइएगा तो सर्वश्रेष्ठ जो है फीफा का पुरुष का जो है पुरस्कार किसने जीता है 2022 में? 2023 का 2022 में, यानी 2023 में 2022 वाला तो लियोनेल मेसी हो जाएगा, ठीक है। आगे बताना है आपको स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जो है किस खिलाड़ी ने मेंस सिंगल्स इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है? जो अपने बिहार के खिलाड़ी बैडमिंटन प्रमोद भगत, ठीक है। प्रमोद भगत के द्वारा जो है स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जो है किस खिलाड़ी ने मेंस सिंगल्स इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है? तो प्रमोद भगत हो जाएंगे। आगे बताना है आपको किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2023 में? किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2023 में? तो डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को किया गया है, डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को। आगे बताना है 2023 में जो है ज्ञानप्पन पुरस्कार किसे दिया गया है? 2023 में ज्ञानप्पन पुरस्कार जो है किसे दिया गया है? तो जो है बी मधुसूदन नायर को दिया गया है, बी मधुसूदन नायर को। आगे बताना है 2023 को क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन बन गया? तो केरल हाईकोर्ट बना है, सही है। आगे बताना टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर कौन बनेगा 2023 में जो है 26 फरवरी 2023 के सूचना अनुसार टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर कौन बनेगा? तो एडिडास बनेगा। आगे बताना भारत का पहला एग्री चैटबोट अमा कुरसाई कहां लॉन्च किया गया है? भारत का पहला चैटबोट जो है अमा कुरसाई कहां लॉन्च किया गया है? तो ये ओडिशा में। आगे बताना है जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन बन गया है? जातिगत भेदभाव प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर जो है वो सिएटल बना है। आगे बताना है किसने मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक पुस्तक लॉन्च की है? किसके द्वारा जो है मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक पुस्तक लॉन्च किया गया है? जेपी नड्डा। बीजेपी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जेपी नड्डा ही है, सही है। आगे बताना है भारत और किस देश ने जो है समुद्री सुरक्षा से जो है सूचना साझा करने के लिए समझौता किया है? भारत और किस देश ने समुद्री सुरक्षा में जो है सूचना साझा करने के लिए समझौता किया है? सेशेल्स के द्वारा किया गया है।
आगे बताना है विश्व बैंक का अगला अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? अजय बंगा को जो है, अजय बंगा को विश्व बैंक का जो है अगला अध्यक्ष नामित किया गया है। आगे बताना है किस देश ने 6ठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? ऑस्ट्रेलिया जीता है। किस देश को हराकर जीता है? दक्षिण अफ्रीका को हराकर ऑस्ट्रेलिया जीता है। कितनी बार? 6ठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप। आगे बताना 28 फरवरी 2023 को किसने 2023 का मार्कोनी पुरस्कार जीता है? मार्कोनी पुरस्कार जो है किसके द्वारा जीता गया है? तो हरि बालकृष्णन के द्वारा। आगे बताना है किसने 13वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 का पुरस्कार जीता है? तो मध्य प्रदेश, जो कि महाराष्ट्र को हराकर। आगे बताना है बायो एशिया समिट 2023 का 20वां संस्करण कहां आयोजित की जाएगी? बायो एशियन समिट 2023 का 20वां संस्करण कहां हुआ है? तो हैदराबाद में हो जाएगा। बताना है ला गणेशन ने जो है किस राज्य के 21वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है? तो ला गणेशन जो है ये किस राज्य का? नागालैंड का। आगे बताना यूनिसेफ इंडिया के जो है बाल अधिकारों के एम्बेसडर कौन बने हैं? बिल्कुल सही है, आयुष्मान खुराना जो है यूनिसेफ इंडिया के जो है बाल अधिकारों के एम्बेसडर बने हैं। आगे बताना 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस कहां आयोजित हुई थी? विश्व जो है ये 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस कहां आयोजित हुआ? तो ये जयपुर में हो जाएगा। आगे बताना उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहां बना है? तो हरियाणा में हो जाएगा। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहां बना है? हरियाणा हो जाएगा, सही है। आगे बताना है दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को जो है फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? RRR हो जाएगा। RRR को जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार के समारोह में जो है फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है RRR को। आगे बताना है आपको भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? विघ्नेश एनआर बने हैं। विघ्नेश एनआर जो है भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। आगे बताना है आपको अर्जेंटीना ओपन खिताब जो है किसने जीता है? अर्जेंटीना ओपन खिताब जो है 2023 में किसने जीती? कार्लोस अल्काराज। कार्लोस अल्काराज के द्वारा जीता गया है। आगे बताना है कतर ओपन टेनिस 2023 का जो है टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? कतर ओपन टेनिस का तो डेनियल मेदवेदेव हो जाएंगे, डेनियल मेदवेदेव। आगे बताना है विश्व वन्य जीव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है, सही है। आगे बताना है आपको भारत उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास डस्ट कहां शुरुआत हुआ है? डस्ट कहां शुरुआत हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है, सही है। आगे बताना है किसे जो है नीति आयोग का नया CEO नियुक्त किया गया है? ठीक है, BBR सुब्रमण्यम को जो है नीति आयोग के CEO नियुक्त किया गया है। आगे बताना है आपको संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग ने जो है 62वें सत्र की जो है अध्यक्षता किसको चुना है? व्यक्ति पूछ रहे हैं संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग ने 62वें सत्र की अध्यक्षता के लिए किसे चुना है? ये रुचिरा कंबोज को चुना है। आगे बताना है आपको 18वीं सुरक्षा कांग्रेस कहां आयोजित हुआ है? अभी जस्ट पूछे थे, जयपुर में। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहां हुआ है? जयपुर में हुआ है। आगे बताना है किसने जो 2023 में रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है? तो रणजी ट्रॉफी खिताब जो है सौराष्ट्र जीता था। किसको हराकर जीता था? बंगाल को हराकर जीता था, ठीक है। आगे बताना है आपको कौन सा शहरी नदी जो है संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? कौन सा शहर करेगा? कौन सा शहर नदी संरक्षण पर जो है एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत मेजबानी करेगा? कौन सा शहर? पुणे। आगे बताना है कहां में जो मूर्ति कला पार्क का उद्घाटन किया गया है? फरवरी 2023 में मूर्ति कला पार्क का उद्घाटन जो है दिल्ली में किया गया है, नई दिल्ली, सही। आगे बताना किस देश के खिलाड़ी कामरान अकमल ने जो है क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो कामरान अकमल कहां के खिलाड़ी हैं? पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, सही है। आगे बताना है आपको भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहां खुलेगा? जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, यानी गुलमर्ग में। आगे बताना विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में किसे नामित किया गया है? ठीक है, नताशा पोरिया नैगम हो जाएगी, ठीक है। नताशा याद रखिएगा, हम बताए थे कि जो है नताशा को विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में नामित किया गया है। आगे बताना है अर्बन 20 सिटी शेर्पाओं की बैठक कहां शुरू हुई है? तो अहमदाबाद में हुआ है। अर्बन 20 सिटी शेर्पाओं की बैठक कहां शुरू हुई है? अहमदाबाद में। आगे बताना किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच जो है राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? दक्षिण अफ्रीका, सही है। आगे बताना है आपको नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नामीबिया में जो है, नामीबिया की राजधानी कहां है? विंडहॉक है। नामीबिया की राजधानी विंडहॉक, सही है। आगे आपको बताना है नामीबिया में जो है
तो मिलेगा ही नहीं। क्या हुआ? अच्छा कोई बात नहीं, देख लेते हैं इसको। बताइएगा 74वें गणतंत्र दिवस के रूप में जो है मुख्य अतिथि कौन थे? ठीक है, अब अब्देल फतेह अल सीसी हो जाएंगे, सही है। आगे बताना है आपको, कौन सा देश जो है फीडे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? ये कजाकिस्तान के द्वारा किया जाएगा, सही है। आगे बताना है आपको, आईसीसी किस महिला क्रिकेटर को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है 2022? नेट साइबर को चुना गया है। आगे बताना है, किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के जो है से संन्यास की घोषणा की है? 2023 में बात कर रहे हैं, 2023 में जो है किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? मुरली विजय, बहुत पुराना खिलाड़ी है, खेल कहाँ है। आगे बताना है, खेल इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5वां संस्करण कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश में हुआ है, सही है। आगे आपको बताना है, 16 जनवरी 2023 को G20 के तहत जो है थिंक 20 का बैठक कहाँ शुरू हुई है? थिंक 20 का बैठक कहाँ शुरू हुआ है? ये भोपाल में शुरू हुआ है। आगे बताना है, भोगाली बिहू त्योहार कहाँ मनाया गया? असम में हो जाएगा, सही है। आगे बताना है आपको, फलक मुमताज ने जो है 23वीं नेशनल स्केच चैंपियनशिप में जो है कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है, सही है। आगे बताना है, किसने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का जो है 18वां संस्करण प्रकाशित किया है? यानी सीधा सीधा ये भी पूछा जाता है, वैश्विक जो है जोखिम सूचकांक जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो WEF के द्वारा किया जाता है, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा किया जाता है। आगे बताना है, BRO में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? BRO यानी फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना 1960 में हुआ था। ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना 1960 में, और जिसकी पहली महिला अध्यक्ष जो है अधिकारी कौन बनी है? तो सुरभि जखमोला बनी है, सुरभि जखमोला। आगे बताना है, अभिनव 5G उपयोग मामले को जो है जमीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया है? तो विदिशा बना है। आगे बताना, 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो भारत में ही हुआ है, कटक में। आगे बताना है, DRDO जो है 2023 में अपना क्या स्थापना दिवस मनाया है? DRDO के द्वारा अपना जो है 65वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और DRDO का स्थापना हुआ कब था? 1958 में, जो कि 1 जनवरी 1958 को हुआ था। ठीक है, 58 और इधर देखेंगे तो 65 हो जाता है। आगे बताना, किस राज्य में जो है धनु यात्रा जो है का आयोजन हुआ है? धनु यात्रा उड़ीसा हो जाएगा, सही है। आगे आपको बताना है, सामाजिक उपलब्धि के लिए जो रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किस व्यक्ति को किया गया 2022 के लिए? तो SK रॉय को, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किसे किया गया है? SK रॉय को। आगे बताना, किस देश की महान फुटबॉलर पेले का निधन हो गया है? तो पेले का संबंध किस देश से है? ब्राजील से। ब्राजील की राजधानी? ब्राजीलिया सही होगा। रियो डी जेनेरियो शहर है वहां पे। ठीक है, आगे बताना, किस देश ने जो है विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाला सैंड बैटरी स्थापित की है? फिनलैंड हो जाएगा। यानी किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है? वो फिनलैंड किया है। आगे आपको बताना है, किस राज्य के जो है निजात अभियान को ICAP 2022 पुरस्कार मिला है? निजात अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया था? छत्तीसगढ़ के द्वारा। आगे आपको बताना है, जो है यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन बन गया? क्रोएशिया। और क्रोएशिया की राजधानी जागरेब। ठीक है, क्रोएशिया की राजधानी क्या हो जाएगा? जागरेब हो जाएगा, सही है। आगे बताना है, रेलवे ने जो है कब तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना बनाई है? 2030 तक बनाया है। ठीक है, आगे बताना है, राष्ट्रपति मुर्मू ने कहाँ में संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है? संविधान उद्यान का उद्घाटन जो है कहाँ में किया है? जयपुर, राजस्थान, सही है। बताना है आपको, पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन जो है किसने चीन के सहयोग से किया है? तो नेपाल के द्वारा किया गया है, सही है। आगे बताना है, जो पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो भोपाल में किया गया है। आगे बताना है आपको, किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है? कौन सा देश? तो जापान को छोड़कर बना है भारत। ठीक है, रहने देते हैं।